नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जहां आपको हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं, ये उपचार हमें बताते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए, आइए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, आप जानते हैं इस कार्यक्रम में हम रोजाना एक रोग पर चर्चा करते हैं। विस्तार से आपको कारण बताए जाते हैं, लक्षण बताए जाते हैं और साथ ही साथ आपको ये बताया जाता है कि आयुर्वेद में इसका क्या कुछ इलाज मौजूद है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे बच्चों की कमजोर पाचन शक्ति के बारे में। जो बच्चों की जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर क्यों हो जाती है, या कई बार ऐसा होता है जो बच्चा अभी जन्म ही लिया है उसके पाचन शक्ति शुरू से ही कमजोर है। इसके पीछे का कारण क्या होता है, ये गुरुजी से जानते हैं। साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, जैसा आपने सुना, आज हम बात करेंगे बच्चों की कमजोर पाचन शक्ति के बारे में। दर्शकों को बताएं आखिर ये समस्या क्यों होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं। देखिए, आजकल बच्चे जो हैं हॉस्पिटलों में पैदा होते हैं जी। हॉस्पिटलों की देन है कि वहाँ पे डब्बे का सूखा दूध पिलाते हैं या जो लोहे की भैंस का दूध है उसको पिलाते हैं। जी। इसके अंदर केमिकल मिले होते हैं। वो केमिकल नवजात बच्चे के लीवर पे ऐसे बैठते हैं जैसे खरे पानी में काई जमती है। जी। लीवर कमज़ोर हो गया। बिल्कुल। अब माँ को की छाती का दूध पीने नहीं देते और जब हफ्ता 10 दिन नर्सरी में रखते हैं बच्चे को तो इतने में माँ की छाती का दूध भी सूख जाता है। बिल्कुल। उसके बाद बच्चे को गाय का या बकरी का दूध पिलाते वो भी पचता नहीं है। आज संसार के अंदर मेडिकल साइंस में एक बिजनेस हो गया कि कोई मरीज बन के आए तो समझो कि उनकी फसल पक गई। मन माना पैसा लेते हैं। उसमें रोगी बचे चाहे मरे, पैसा उनको चाहिए। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा कि इसमें रोगी को पूछा नहीं जाता कि आपको तकलीफ क्या है। किसी मशीन से टेस्ट नहीं किया जाता। जी। कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातर कूला करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर उसका नामकरण होता है। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके बाद पैर के तलवे से सिर के बाल तक जो भी रोग मिलते सब दवाइयाँ दी जाती हैं। अब नवजात बच्चे की नब्ज नहीं देखी जाती, उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर है। थोड़ा सा दूध दे दिया, उल्टी भी कर देगा, दस्त भी लग जाएंगे। तो नवजात बच्चे के लिए सोयाबीन का दूध एक किस्म का अमृत है। जैसे आपने 250 ग्राम सोयाबीन पीस के आटा बना लिया और बच्चे को एक टाइम में हमने 20 से 25 ग्राम से ऊपर दूध नहीं देते। जी। तो आप 50 ग्राम पानी में किसी बर्तन पे रखें। मिट्टी का बर्तन हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो स्टील का बर्तन लें या फिर पीतल का कलाईदार लें। अमोनियम का बर्तन नहीं लेना। जब पानी उबलने लगे तो उसके अंदर 50 ग्राम में आपने 5 ग्राम सोयाबीन का आटा मिला देना। अब 2-3 उबाली देके उसको छान लेना। छान करके जो बचा ये आपका दूध बन गया। अब जितना बच्चे को पिलाना उतना दूध लिया और दूध ना ठंडा हो ना गर्म हो, उंगली लगा के जो उंगली बर्दाश्त कर ले उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला दो। अब इसको निप्पल से, चमचे से, जैसे भी आप बच्चे को पिलाना चाहें पिलाएं। तो एक तो बच्चे की पाचन शक्ति उससे बड़ी तेज़ी से काम करेगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्त में तेजाब नहीं बढ़ेगा।
गुर्दा उसको पचा करके तिल्ली को दे के दिल को खून बना के बच्चे के अंदर ग्रोथ करेगा। अब बच्चे को आप दिन में चाहे 10 बार दूध पिलाएं, चाहे 2 बार पिलाएं, चाहे 5 बार पिलाएं, पिलाना सिर्फ सोयाबीन का दूध। गाय का मिल जाए सोने पे सुहागा, बकरी को मिल जाए सोने पे सुहागा। भैंस का दूध बच्चे को कभी नहीं देना। भैंस का दूध भारी होता है, बच्चा पचाता नहीं है। अब जब बच्चे की पाचन शक्ति काम करने लगेगी तो उसको बार बार भूख लगेगी। जैसे बच्चे को भूख लगे तो बच्चा रोना शुरू करता है जी। जब भी बच्चा रोना शुरू करे तो आप समझिए बच्चे को भूख लगी है। उसी टाइम जो आपने दूध बना के रखा है उसमें से थोड़ा सा दूध लेके जितना बच्चे को पिलाना है, चाहे कड़छी के अंदर ही आप हल्का सा गर्म कर लें, जो उंगली में ठंड महसूस न करे। अब उसको निप्पल से या फिर चमचे से पिला दें। उसके पीने के बाद बच्चा जो है रोना बंद कर देगा और मस्त होकर खेलेगा। परंतु 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि बच्चे को गर्मी का मौसम है, चाहे सर्दी का मौसम है, चाहे बरसात का है, हमेशा इसके ऊपर मच्छरदानी रहनी चाहिए, मच्छर न काटे बच्चे को जी। और बच्चे को हर 2 घंटे बाद शहद की उंगली लगा के चटाते रहो। ये शहद जाते खून बन जाता है, पाचन शक्ति को तेज करता है और बच्चे के हीमोग्लोबिन को गिरने नहीं देगा जी। शहद संसार की वो वस्तु है जो आग में जलती नहीं, पानी में घुलती नहीं, पेट में पिचानी नहीं पड़ती, जैसे गले से नीचे उतरती है जिस ग्रुप का खून है उसमें सीधा चला जाता है। तो मेरा उन औरतों से निवेदन है जिनकी छाती में दूध नहीं है और बच्चा दूध के बगैर बिल्क रहा है, सब किस्म के दूधों को छोड़ के केवल वो सोयाबीन का दूध पे प्रयोग करें और ख़ुद भी सोयाबीन का दूध पिएं तो उसकी छाती में ऑटोमेटिक दूध तैयार हो जाएगा जी। वैसे औरत को दूध बढ़ाने के लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। काबली चना रात को दूध गर्म करके 250 ग्राम दूध है तो 50 ग्राम चने उसमें डाल दें, ढक के रख दें। सुबह दूध को छान करके चनों को निकाल के दूध को गर्म करके उसको पीते जाएं, चने को चबाते जाएं। लुगदी बना के चने चबाने हैं। हफ्ते में आपकी छाती 1 बच्चे के बाद क्या 2 बच्चों को दूध पिलाएंगे। जी बिल्कुल। परंतु चने खाना आप पसंद नहीं करती तो आप 100 ग्राम स्थावर, 100 ग्राम मलट्ठी, 200 ग्राम बन गए। इनको अलग अलग पीस के मिला दें। इसमें से 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम को, 250 ग्राम दूध और 250 ग्राम पानी में इतना उबालना है कि आपका 250 ग्राम दूध का 200 ग्राम दूध रह जाए जी। पानी सारा सूख जाए। अब इस दूध को काफ़ी गाढ़ा हो गया ये, जब आपने पीना है तो 15 से 18 डिग्री से ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर उसके अंदर भी शहद मिला के पीना है। 1 गिलास पीने में आपने आधे घंटे का स्मेल गाना सिप सिप करके पीना है। इसके लेने के आधे घंटे के अंदर स्तनों में दूध आना शुरू हो जाएगा और जितने में 200 ग्राम स्थावर और मलट्ठी का चूर्ण समाप्त होगा, इतने में छाती में इतना दूध हो जाएगा 1 बच्चे छोड़ के आप 4 बच्चे भी पाल सकते हैं जी। परंतु जब बच्चा दूध पी के पेट भर गया, अब छाती में दूध है तो उस दूध को निकाल करके हल्का गर्म करके आप ढक के रख सकते हैं।
जब बच्चे को भूख लगे तो उसी दूध को आप पिलाती हैं तो बच्चे के शरीर में किसी किस्म का नुकसान नहीं है, बच्चे को उससे बहुत ज़्यादा ताकत मिलेगी। मेरा नाम मोहन प्रदीप है, मैं गाज़ियाबाद से आया हूँ। पिछले 3-4 साल से मेरे को एड़ियों में दर्द होने लगा था और मेरा वेट बढ़ने लगा था। फिर मैंने इधर उधर कई जगह पे दिखाया, कई ऑर्थोपेडिक्स को दिखाया, उन्होंने कई टेस्ट कराए, दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत तरीके की मसाजेस हुई, अल्ट्रासोनिक मसाजेस एट्सेट्रा, काफ़ी कई हज़ार रुपये उसमें खर्च हुआ, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और पिछले लगभग 6-7 महीने से मेरे को फैटी लिवर का ही प्रॉब्लम था। उसके लिए मैंने एलोपैथिक मेडिसिन ली, बट मेडिसिन लेने के बाद भी उसका ग्रेड 3 से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। और बहुत मैंने डाइटिंग भी की, अपने डाइट को कंट्रोल किया। यहाँ पे मेरे एक जानकार आए थे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी और ये बाबा जी की दवाई लेने के बाद में उनकी प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई। तो मुझे उनके बारे में उनसे पता चला, बाबा जी के बारे में। जब मैं यहाँ पे आया तो पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ से दवाई लेके गया हूँ और दवाई लेने के बाद में मुझे फ़ायदा लग रहा है। मेरा वज़न जो एक्स्ट्रा फैट मेरे अंदर था लगभग 1.5 से 2 किलो अपने आप ही कम हो गया है दवाई लेने के बाद में। दवाइयाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, उनको समझना शुरुआत में थोड़ा मुश्किल होता है, बट एक बार आप समझ गए, आपने समय पे लेना शुरू किया, सही तरह से परहेज़ किया, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा, जैसा मुझे भी हुआ है। और मेरी एड़ियों में जो दर्द होता था, यहाँ के एक्यूप्रेशर से, आज ही मेरा पहले दिन एक्यूप्रेशर हुआ है, सिर्फ 15 मिनट के एक्यूप्रेशर से ही मुझे उसमें बहुत रिलीफ़ मिल रहा है। उन्होंने एक्यूप्रेशर आगे करने के लिए मेरे को बताया है, जो खुद भी किया जा सकता है घर पे, तो वो मैं आगे करूँगा और आई बिलीव कि उससे मेरे को आगे फ़ायदा होगा। तो ऐसे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको ऐसी ही मेरे जैसी कोई प्रॉब्लम है या कोई भी क्रोनिक डिसीज़ है और कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है अगर वो यहाँ पे आएंगे और समय से दवा खाएंगे परहेज़ के साथ में, तो उनको भी फ़ायदा हो गया। थैंक यू। नमस्कार जी, मेरा नाम महेश्वर सिंह है। मैं चंडीगढ़ रहता हूँ, मोहाली, पंजाब में। मेरे को पेट में दर्द रहती थी और सूजा रहता था। मेरा सारी उम्र पेट का जो 36 इंच की वेस्ट थी, वो साली 40 हो गई और घटे ही ना। जब कुछ खाऊं तो सूज जाता था और दर्द होनी शुरू हो जाती थी, और ना खाऊं तो सूजन रहती थी। दिल्ली आया हुआ हूँ स्वामी जी को दिखाने के लिए। वो सूजन भी मेरी कम हो गई है और दर्द तो अब है नहीं, मगर मेरी वेस्ट जो है 40 से 38 हो गई है। और भगवान करेगा, स्वामी जी ने और दवाई दी है, उससे मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ये बीमारी से फ़ायदा हुआ। इसी के साथ यहाँ पर एक दर्शक जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम नीरज व्यास है मैम। जी, सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। मैं एमपी में देवास जिले में बागली तहसील से बोल रहा हूँ। जी, सवाल करें। जी, मुझे क्या है, थोड़ी ये राइट साइड में लकवे की दिक्कत है थोड़ी। जी, देखिए, मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं। मेरा नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। आपने जिस दिन नाड़ी परीक्षण के लिए आना है, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है, दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि वो दवाई आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम मिल जाता है। 15 दिन की दवाई से 60 से 70% आराम मिल जाता है। 1 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि यह किसी की बनी बनाई दवाई नहीं बेचता।
अपनी फार्मेसी उसमें दवाइयाँ बनाते हैं। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयों का फार्मूला आपको पूरे संसार के अंदर किसी भी संस्था के पास नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको उपचार बता दिया है, आपको रास्ता दिखा दिया है कि किस प्रकार से जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आएंगे तो आपका इलाज किया जाएगा। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप बेझिझक हमें कॉल करें। नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ दर्शकों, ये लाइव कार्यक्रम है, आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति टीवी पर भी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आयुर्वेद के साथ जुड़ सके, आयुर्वेद का भरपूर फायदा उठा सके। इसी कड़ी में एक दर्शक और जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ, यूपी से बोल रहा हूँ। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। नमस्कार गुरुजी, मैं जिला मंडी से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मेरा 6 महीने का बेटा है, उसके डॉक्टर ने दिल में छेद बताया, तो ये क्या स्वस्थ विचार आश्रम में इसका इलाज संभव है? जी देखो बच्चा ऐसा अच्छा। है कि आप में वहाँ चावल और छोलिया खूब चलता है, और कई बार ऐसा होता है कि चावल सुबह का दोपहर को और दोपहर का शाम को भी खा लेते हैं, ये जाके नुकसान करता है। और इससे जो आपने बीमारी बताई, ये बीमारी पैदा होती है क्योंकि मैं खूब घूमा हूँ पूरे हिमाचल में, और मैं भी हिमाचल का ही हूँ। खान पान से हम रोग लेते हैं। यदि हमारा खान पान नॉर्मल है और ताज़ा गर्म हम ताज़ा खाना खाते हैं, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं। उसका नियम है कि 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 गिराई खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में यदि आप हम 1 घंटा लगाते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब आपके रोग की बात रही, यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं, जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुओं से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाए। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं और शाम को 3:30 बजे तक रुकते हैं तो उसी दिन आपको 10 से 15% आराम भी मिलेगा। 15 दिन की दवाई से आपको 50 से 60% आराम मिलेगा। 1 महीने में रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। जी बिल्कुल, तो आप निराश ना हो, आपके जो बच्चे की जो समस्या है उसका उपचार संभव है, लेकिन आपको बच्चे के साथ साथ माँ को भी लेकर आना होगा क्योंकि आपने बताया कि आपका बच्चा अभी 6 ही महीने का है और उसको ये समस्या है। तो बच्चे के साथ साथ माँ का आना ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना इलाज कराना चाहती हैं या अपने छोटे बच्चे का इलाज कराना चाहती हैं, उनके लिए विशेष नियम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सूट पहनकर ही यहाँ आए। ये गुरुजी के नियमों में शामिल है कि गुरुजी सूट पहनने वाली महिलाओं का ही नाड़ी परीक्षण करते हैं। कोई भी जानकारी आप लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। अब एक दर्शक और जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अम्बाला से। जी सवाल करें अपना, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। हाँ गुरुजी, नाम। नमस्कार बेटा। हाँ गुरुजी, बच्चा 2.5-1 महीने का, इसको ना ठंड लगी हुई है तो छाती वगैरह सारी की आवाज आ रही है, तो मैं बोल रही हूँ कि क्या कुछ बता घर में करें। बच्चा कितना बड़ा है? 2.5 महीने का। 2.5 महीने का है। आप ऐसा कीजिए, लहसुन घर में होगा, 1 तुल्ली लहसुन की लेके छिल करके तवे पे जला के राख बना दो। उस राख को शहद के अंदर मिलाओ और 1-1 उंगली 2-2 घंटे बाद उसको छिटाते रहो, उसकी छाती खुल जाएगी।
जी बिल्कुल, तो गुरुजी ने आपको उपचार बता दिया है। और भी कोई उपचार आप जानना चाहती हैं तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकती हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ दर्शकों, जो गुरुजी यहाँ पर अचूक उपाय बताते हैं, अगर आप किसी कारण से आपसे लिखने में वो मिस हो गए हैं, आप ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं, तो आप निराश ना हो। आप उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर सुन सकते हैं। इस चैनल पर आकर आपको उन लोगों से मिलने का भी मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। उन लोगों से मिलने के लिए, घरेलू उपचारों को दोबारा से सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप घर बैठे अपना और अपनों का इलाज करना चाहते हैं तो आप गुरुजी की पुस्तकें मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, ये गुरुजी द्वारा लिखित है। इसमें वो सभी नुस्खे हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है, जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है उस पर आपको संपर्क करना है। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एक जानकारी और दे दूं दर्शकों, अब आप संस्कृति टीवी को एयरटेल, डीजी और रीच नेट के अलावा अब आप देख सकते हैं जियो टीवी पर भी। अब आप संस्कृति टीवी पर अपना प्यार जियो टीवी के माध्यम से भी यूं ही बरसाते रहे। दर्शकों, अब वक्त हो गया है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, कोई भी जानकारी आप संस्थान से जुड़ी लेना चाहते हैं, नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप इन घरेलू उपायों को दोबारा से सुन सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी के साथ अब मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।